अपने पसंदीदा शो के फुल एपिसोड देखने के लिए अभी डाउनलोड करें दंगल प्ले ऐप। क्या हुआ पल्लवी? वो फॉर्म नहीं मिल रहा। फॉर्म नहीं मिल रहा मतलब? पल्लवी यार, मैंने तुम्हें देते टाइम भी बोला था कि ग्रूमिंग क्लासेस का फॉर्म है, उसे संभाल के रखना। ऐसे कैसे गुम गया? हमने संभाल कर रखा था, यहीं पर रखा था, पता नहीं कहाँ चला गया। चलो एनीवेज अभी निकलते हैं, लेट हो रहा, वहां जाके दोबारा फॉर्म ले लेंगे, दोबारा भर देना। चलो पल्लवी, पल्लवी, और सर्वगुण संपन्न पत्नी का इनाम जाता है पल्लवी शास्त्री को। तालियां। ये सब क्या है मम्मी जी? तुम्हारा सपना बहुरिया, यही तो चाहती हो ना तुम, सर्वगुण संपन्न पत्नी बनना। तो लो बना ही दिए, वो भी घर बैठे बैठे, कहीं बाहर जाने की भी जरूरत नहीं है। हाँ? ये ग्रूमिंग क्लासेस का फॉर्म मम्मी को कैसे मिला? देखो बहुरिया, जौन तुमका चाहिए था वो तुमका मिल गया। जो तुम बनना चाहती थी वो हम बना दिए। अब तुमका इस घर की दहलीज के बाहर जाने की कौनो जरूरत नहीं है। पहले कहे थे ना हम तुमसे कि हमका अपने घर के लिए एक सीधी साधी घरेलू घर को संभालने वाली लड़की चाहिए, कोई बरस कर नहीं। तो ये बात तुम्हारे दिमाग में काहे नहीं बैठी? अरे जो ज्ञान है तुम्हारे पास उसी का इस्तेमाल करो ना, और चुपचाप घर पे बैठो, पूरा घर संभालो, रसोई संभालो, बच्चे पैदा करो, पालो पोसो, बड़ा करो उनका। यही तुम्हारी नियति और यही तुम्हारा धर्म है। अगर हमका पढ़ी लिखी बहुरिया चाहिए होती ना, तो हम अर्नब की बारात जो है वो तुम्हारे दरवाजे तक काहे लाते? हमारे माँ बाप ने हमें कभी पढ़ने नहीं दिया। आज आप भी वही बात दोहरा रही हैं। फैसला सुना रही हैं, लेकिन वजह आप भी नहीं बता रही। क्यों मम्मी जी? अगर हम पढ़ना चाहते हैं, लिखना चाहते हैं, तो उसमें परेशानी क्या है? बताइए मम्मी जी, हम ग्रूमिंग क्लासेस और घर का काम एक साथ क्यों नहीं कर सकते? ऐसा क्यों करते हैं आप लोग? एक लड़की को अपने सिर पर चढ़ाकर उसे बोझ बताते हैं, और फिर जब वही लड़की अपना बोझ खुद उठाना चाहे, अपने पैरों पर खड़ा होना चाहे, तो खुद उसके रास्ते में आ जाए। बहुरिया, नहीं मम्मी जी, आज हमें बोलने दीजिए प्लीज। लड़की पढ़ लिख जाएगी तो हाथ से निकल जाएगी, उससे बाहर की हवा लग जाएगी, और घर की अहमियत उसकी नजरों में कम हो जाएगी।
हाथ में कलम आ जाएगी तो फिर घर के काम भूल जाएगी। अरे किसने कहा आपसे ये सब? कौन है वो जो ये सारी बातें फैलाता आ रहा है? कोनो कहीं सुनी बात नहीं है, ये सच है, ये जिंदगी का सच है, हमरा अनुभव है, हमने पूरी दुनिया देखी है। लड़कियां जब पढ़ लिख जाती है तो भटक जाती है। कितनी लड़कियों को भटकते देखा है आपने? हाँ? 5, 10, 15? अरे इतने कंकड़ तो दाल चावल में भी निकल जाते हैं। फिर हम तो सिर्फ इंसान हैं। इसका ये मतलब नहीं हुआ ना कि आप एक की करने की सजा सबको देने चल पड़े। घर की दुनिया अलग होती है और बाहर की अलग, दोनों को कभी मिलाई नहीं जा सकता। तो आप ये कहना चाहती हैं कि 2 आंखों को एक सच नहीं दिखाया जा सकता, 2 बच्चों पर एक साथ प्यार नहीं लुटाया जा सकता, 2 नातों को एक साथ नहीं निभाया जा सकता, यही कहना चाहती हैं? जुबान लड़ा रही हो हमरे साथ, तुम जुबान लड़ा रही हो। नहीं मम्मी जी, हम सिर्फ आपका पक्ष समझना चाहते हैं। आपने कहा आपने जमाना देखा है, तो हमें बताइए कि जो लड़कियां बाहर पढ़ने जाती हैं, क्या उनके घर में उनका बाप या भाई चौका चूल्हा करने लगते हैं या झाड़ू लगाते हैं? जो औरतें बाहर नौकरी करने जाती हैं, तो हमें बताइए कि कितने पति घर में रोटियां पकाते हैं? बताइए मम्मी जी, पति और पत्नी जब एक साथ काम कर कर थक कर घर में वापस आते हैं ना, तो वो पत्नी होती है जो अपनी थकान को भुलाकर अपने पति की थकान को मिटाने के लिए उसे चाय की प्याली बनाकर पिलाती है। लेकिन फिर भी आप मानती हैं कि एक औरत इन दोनों दुनियाओं को एक साथ नहीं निभा सकती, एक साथ नहीं संभाल सकती। जब एक औरत ऑफिस में काम कर रही होती है, तब उसे उसके पति का फोन आता है, जी सुनते हो, मुझे मेरी गाड़ी की चाबी और पर्स नजर नहीं आ रहा है। तब पत्नी अपना काम बीच में छोड़कर पति को याद दिलाती है कि उसका पर्स और गाड़ी की चाबियां कहाँ रखी है, और साथ में ये भी बताती है कि उसका टिफिन बन गया है, ले लीजिएगा। लेकिन फिर भी आपको लगता है कि औरत बाहर की दुनिया में जाती है तो खो जाती है। एक औरत देवी का रूप होती है, और देवी की तरह औरत के पास भी 8 हाथ होते हैं, जिससे जब वो करने पे आती है ना, तो सब कर जाती है। एक औरत खोती नहीं है, खोए हुए अपनों को रास्ता दिखाती है। एक औरत हाथ से निकल नहीं जाती, हाथों को मिलाकर मुट्ठी बनाती है। इसीलिए बिना औरत के घर को सिर्फ घर कहा जाता है। एक औरत घर को परिवार बनाती है। जाने क्यों लोग ये समझ नहीं पाते कि अगर एक औरत पढ़ लिख जाएगी तो वो अच्छी माँ बन पाएगी, अच्छी बहन बन पाएगी, बेटी बन पाएगी, बहू बन पाएगी, पत्नी बन पाएगी, जैसा कि हम बनना चाहते हैं। और इसका मतलब ये बिल्कुल भी नहीं है कि हम अपनी जिम्मेदारियों को भूल जाएंगे। हम अपनी जिम्मेदारियों को बहुत अच्छे से निभाएंगे, और ये सिर्फ हमारा विश्वास नहीं, वादा है आपसे। झूठ है ये, बकवास है। जो औरत जिंदगी में आगे बढ़ना चाहती है और साथ ही साथ एक अच्छी पत्नी, एक अच्छी बहू और एक अच्छी मां बनना चाहती है, तो ये सरासर झूठ है, बल्कि बहाना है। सच्चाई क्या है हम बताते हैं। वो औरत कुछ भी करके मर्दों से आगे निकल जाना चाहती है।
यही उसके जीवन का मकसद भी है और यही उसका सपना भी है, और उसके लिए वो कुछ भी कर सकती है। ये सच नहीं है पापा जी। भगवान जी ने औरत और आदमी को एक साथ बनाया, और सिर्फ इतना ही नहीं, शिव और शक्ति ने एक साथ अर्धनारीश्वर का रूप धर कर दुनिया को ये बताया कि आदमी और औरत बराबर है। अब देखिए सासू माँ ने मेरी कदर न जानी। दंगल प्ले पर टीवी से पहले।